हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम एनपीए के ऊपर बातचीत करेंगे। दोस्तों 10 o'clock पे आपको एक वीडियो डेली मिलेगी। किसी न किसी टर्म को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो हर दिन आपको 10 बजे रात को मिलेगी। और छोटी सी वीडियो होगी, बहुत लंबी नहीं होगी, और इसके ऊपर हम किसी न किसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे टर्म्स होते हैं जो हम लोग बातचीत तो करते हैं लेकिन उसका मतलब कई लोगों को नहीं पता होता है। तो आज हम सीखने वाले हैं एनपीए के ऊपर। एनपीए क्या होता है, किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर को ये प्रभावित करता है, इफ़ेक्ट करता है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर सेट करिएगा। राइट, चलिए दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों एनपीए क्या होता है, सबसे पहले हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं, और एनपीए किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर को प्रभावित करता है। सपोज करिए आपके घर में कोई, आपने कार खरीदी है, राइट। तो कार समय के हिसाब से क्या कर रही है, डेप्रिसिएट कर रही है, यानी उसकी वैल्यू कम हो रही है, राइट। यानी और आप उसको यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से क्या है, आपके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप उस कार को नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो ऐसी रखी पड़ी है, यूज़लेस है, तो वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वो आपकी वैल्यू को डिग्रेड कर रहा है समय के साथ साथ, और कोई उससे परफॉर्मेंस आप नहीं ले पा रहे हैं, कोई आउटपुट नहीं दे रही है वो कार आपको। किसी न किसी तरीके से वो आउटपुट दे रही होती तो हम उसको परफॉर्मिंग बोल सकते थे, वो नॉन परफॉर्मिंग नहीं होती। उसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि बैंक जो लोन देता है, जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक के पास गए 5 लाख रुपए लोन लेने के लिए, बैंक ने आपको लोन तो दे दिया और जो भी आपसे कोलेटरल रखवाना था रखवा लिया। अब आप बैंक को जब वो लोन नहीं चुकाएंगे तो बैंक आगे अपना बिजनेस कैसे करेगा, क्योंकि बैंक किसी न किसी से पैसे उधार लेता है तभी तो आपको लोन देता है, बताइए। तो बैंकिंग सेक्टर में एनपीए का मतलब होता है कोई भी बैंक अगर किसी भी थर्ड पार्टी को लोन देता है, लोन देने के बाद अगर वो थर्ड पार्टी उसको 90 डेज़ के भीतर भीतर, जी हाँ 90 डेज़ के भीतर भीतर अगर पेमेंट नहीं करते हैं, या इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल पेमेंट वो नहीं करता है, तो डेफिनेटली हम उसको या बैंक उसको क्या कर देते हैं, एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं। और बैंकिंग सेक्टर में एनपीए बिल्कुल एक पॉइजन की तरह होता है, किसी भी बैंक को गला सकता है, किसी भी बैंक को ख़त्म कर सकता है, उसका बिजनेस, उसका एग्जिस्टेंस, सब कुछ उसका फिनिश हो सकता है। तो बैड बैंक इसीलिए बनाया गया है ताकि एनपीएस को टैकल किया जा सके। तो एनपीए का मतलब आई होप यू गॉट इट। 90 डेज़ के पीरियड में अगर कोई थर्ड पर्सन जो लोन लिया है पेमेंट नहीं करता है बैंक को, तो वो पेमेंट बैड बैंक के रूप में देखी जाती है उस बैंक के द्वारा। बस इतना ही, मैं छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस छोटी छोटी चीज़ें हम समझते रहेंगे कम टाइम के भीतर। चलिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर।